हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होंगे। तो जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया था वहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था कि सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट निकलेगा जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा जो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में से जो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। नाउ ये सब हमें एक साथ बनाने हैं। अब इतने सारे अकाउंट्स एक साथ बोर्ड पर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा और बोर्ड पर आपको दिखेगा भी नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्यूशन कर रखा है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर लेक्चर को पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा पूरा सम और समझाता भी जाऊँगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है पहले वो समझ लो। आपको एक पेज लेना है आमने सामने। लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आधा ट्रेडिंग अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड पर, और उसके सामने राइट हैंड साइड वाले पेज पर आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज आधे पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड राइट साइड वाले फुल पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको लेफ्ट हैंड साइड बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर आधे पेज पर, और आधे पेज पर नीचे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और राइट हैंड साइड पेज पर बैलेंस शीट बनानी है। देखिए हर एक सम को आपको यही करना है। अब यहाँ पर एक पेज बच गया तो मैंने खाली छोड़ दिया है, बट देखिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन 9 का ट्रेडिंग अकाउंट लिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट पेज के लेफ्ट हैंड पर P&L एप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सो नाउ अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं ऐसे रख दूँ ताकि आपको इस साइड वाले सारे नंबर्स इजीली दिखाई दें। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए। पहले इतना नोट डाउन करने के बाद ये आप क्रेडिट साइड भी नोट डाउन कर लेंगे। ये पूरा का पूरा सम आपके सामने है। ठीक है, ना ये आपका P&L अकाउंट हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको नोट डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लेक्चर को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये कैसे बनाते हैं मैं आपको ड्यूरिंग द सम सिखाऊंगा। उसके बाद आपको बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर भी आप सेम कीजिए, इस क्वेश्चन को पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो नाउ अब आइए सम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पेज टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 78 पर दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 78, ये टेक्स्ट बुक आपके सामने है।
पेज नंबर 78 निकालिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन दिया हो आप क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st March एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स। अब जब मैं सम स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो इस सम में क्या दिया हुआ है, तो मैंने जब डेबिट पॉइंट्स एंड क्रेडिट पॉइंट्स देखे तो डेबिट साइड देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में आपको क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है इसका मतलब है कि इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल दिया है, इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट इनका ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। नाउ क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ब्रह्मा एंड विष्णु, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेज ब्लैंक छोड़ दिया है और यहाँ पर मैंने P&L बनाया है। तो यहाँ आपको ट्रेडिंग बनाना था वो ऑलरेडी बना लिया है इन्होंने। अब अगर ट्रेडिंग बना दिया है तो सबसे पहले मैं सम की शुरुआत करूँगा जहाँ पर मैंने लिखा है कि बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो मैंने आपको यहाँ अमाउंट दिखाया 97,250, ये अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया 97,250। जो पॉइंट्स मैं आपको करवाता जा रहा हूँ उसे मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करता जाऊँगा। अब आगे एडजस्टमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन के दो इफ़ेक्ट क्या होते हैं। मशीनरी, तो क्वेश्चन में देखो मशीन कितना दिया हुआ है, तो मशीनरी दिया हुआ है 50,000, ब्रैकेट में ऑफिस दिया हुआ है, मीन्स ये ऑफिस में यूज़ होने वाली मशीन है। 50,000 की मशीन। ना मशीन तो एक एसेट्स हैं, तो मशीन कहाँ पर आती है, मशीन बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे ऊपर जो हमारा हेडिंग आता है फिक्स्ड एसेट्स, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मशीन 50,000। ना 50,000 का 6% डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो 50,000 में से 6% माइनस कीजिए आप। 50,000 का 6%, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 50,000 इंटू 6%, आंसर आया 3,000। सो माइनस करूँगा डेप्रिसिएशन 3,000, आउटर कॉलम 47,000, और जो 3,000 मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस किया है उसका दूसरा इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ दो इफ़ेक्ट, एक P&L में डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस। ये थे डेप्रिसिएशन के दो इफ़ेक्ट। फर्नीचर पर 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो आइए फर्नीचर का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो फर्नीचर की वैल्यू देखो क्वेश्चन में 5,000 दी हुई है, 5,000 का फर्नीचर है, तो ये रहा 5,000 फर्नीचर माइनस 20%, 5,000 का 20% आप निकालो तो वो आएगा 1,000। सो 5,000 माइनस 1,000, तो आंसर हो जाएगा 4,000। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, और दूसरा इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ये रहा फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो 3,000 मशीन एंड 1,000 फर्नीचर, टोटल 4,000।
इसके भी दो सेम इफेक्ट, एसेट्स में से माइनस एंड P&L में डेबिट। राइट ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेब्ट्स। डेटर्स में से 500 बैड डेब्ट्स माइनस करनी है। तो अब आइए बैड डेब्ट्स के इफेक्ट समझते हैं। सो बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो ये रहे देखो डेटर्स। अब डेटर्स क्वेश्चन में देखो कितने दिए हुए हैं आपको। सो आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे डेटर्स 40,000 दिए हुए हैं। सो डेटर्स 40,000 माइनस 500 39,500। सो एक इफेक्ट डेटर्स में से माइनस। दूसरा इफेक्ट P&L में डेबिट साइड, P&L में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 500। ये हैं बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट्स 500। सो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टैट फॉर्मेट में, एंड दूसरा इफेक्ट डेटर्स में से माइनस करेंगे। एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रेस्पेक्टिवली। ब्रह्मा एंड विष्णु को एनुअल सैलरी पे करनी है। तो एनुअल सैलरी के दो इफेक्ट, और वो भी पार्टनर को सैलरी देनी है। अब ये ध्यान से समझो, पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, 5,000 देना है हमें, एंड 4,000 ब्रह्मा को एंड विष्णु को 9,000 सैलरी देनी है। सो नाउ यहाँ पर आप एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। दूसरा मैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आप लास्ट चैप्टर में सीख कर आए हो, चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं सीखा या नहीं देखे लेक्चर्स, तो पहले चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रह्मा विष्णु एंड पर्टिकुलर्स, आपको पूरा नेम लिखना है यहाँ पर ब्रह्मा एंड विष्णु का। नाउ पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। सो पार्टनर को जब भी सैलरी देते हैं तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी ब्रह्मा 5,000 एंड विष्णु 4,000। ब्रह्मा के अकाउंट में 5,000 एंड विष्णु के अकाउंट में 4,000। तो ये देखिए हमने डेबिट इफेक्ट दिए और ये क्रेडिट इफेक्ट दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल का मतलब होता है इनकम रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी है। अगर पैसा मिलना बाकी है उसके दो इफेक्ट्स देखने हो तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम में प्लस, तो देखो कमीशन कितना दिया हुआ है 2,500। सो ये 2,500 कमीशन जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है उसका सिंगल इफेक्ट करेंगे, और जो एडजस्टमेंट में 500 हैं उसके दो इफेक्ट, एक कमीशन में प्लस और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग कमीशन ₹500। बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग कमीशन ₹500। और दूसरा इफेक्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन में प्लस करेंगे। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सैलरी 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, टोटल 10,500। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट
बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। जब भी हमारा कोई एक्सपेंस पे करना बाकी होता है वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप एडजस्टमेंट में देखेंगे, ये एडजस्टमेंट आपने 11th में भी किया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस में प्लस करेंगे। तो ये सारे हमने अभी तक एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब इन एडजस्टमेंट्स के बाद हम आगे जो ट्रायल बैलेंस में इफ़ेक्ट्स हैं वो देंगे। जितना भी ट्रायल बैलेंस में डेटा दिया होता है उसका सिंगल इफ़ेक्ट होता है, बट अगर कहीं पर कोई डेट दी हुई हो तो वो हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। एडजस्टमेंट्स जो होते हैं उन एडजस्टमेंट्स के मिनिमम दो इफ़ेक्ट होते हैं। मैं फिर से वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमम दो इफ़ेक्ट होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट बैलेंस, पहले मैं ट्रायल बैलेंस के आपको करवाता हूँ जिसमें कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा एंड विष्णु 55 एंड 45,000 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया है। उस कैपिटल अकाउंट में मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय बैलेंस BD ब्रह्मा 55,000 एंड विष्णु 45,000। ये हैं दोनों के कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है लोन फ्रॉम ब्रह्मा। अब ब्रह्मा एक पार्टनर है और उसने लोन दिया है 1 जुलाई को। अब अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो वो लाइबिलिटी हो जाती है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी। 50,000 का लोन दिया है ब्रह्मा ने। अब अगर ब्रह्मा ने लोन दिया है तो ये देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 50,000 यहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर ब्रह्मा ने लोन दिया है तो हमें ये देखना होगा क्या एंटायर सम में डेबिट साइड कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है क्या। देखिए टेक्स्ट बुक में चेक कीजिए कि कहीं भी डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट कितना कैलकुलेट करें। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर ने लोन तो दिया है लेकिन परसेंटेज कितना है। तो जब भी कोई पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन दे रहा है एंड उसका इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है तो एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अभी तक जो लेटेस्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 6% इंटरेस्ट देना ही है। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं कुछ। इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 रुपीज़ 6%, 6/100 फॉर 9 मंथ्स। नाउ 9 मंथ्स कैसे होंगे, तो 1 जुलाई से लेकर आप कैलकुलेट कीजिए 31 मार्च तक। तो ये देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो 5 + 4 9 मंथ्स होते हैं। तो 9/12 50,000 6%, 9/12। तो ये आंसर आ जाएगा 2250। अब ये हिडन एडजस्टमेंट था, डेट थी, इसका मतलब है हिडन एडजस्टमेंट है। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के दो इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो एक तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। तो ये देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा
2250 लिखा हुआ है और दूसरा फर्म के लिए एक्सपेंस है, किसी से भी लोन लेकर उसे इंटरेस्ट देना उस फर्म का एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ब्रह्मा। 6% क्यों है? क्योंकि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है और लोन का इंटरेस्ट मिसिंग दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो 6 लेना है। लेकिन सपोज़ करो कि यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है तो फिर हमें वही परसेंटेज कंसिडर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 8 दिया हुआ है तो 8%, 10 दिया हो तो 10%, 5 दिया हो तो 5%। जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो वो कैलकुलेट करेंगे। नहीं दिया हुआ है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 6% लेना है। क्लियर? डिस्काउंट रिसीव्ड 400 इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड 400। क्रेडिटर्स 25,000 लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स 25,000 बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 25,000। कमीशन इनकम है, ऑलरेडी हमारा हो गया। जब हमने एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिया था तब हमने कमीशन ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पर। बिल्स पेएबल ये भी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बिल्स पेएबल 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 97,250, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 97,250 क्रेडिट कर दिया। नाउ अब हमें डेबिट साइड के पॉइंट्स लेने हैं। डेबिट साइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एक क्वेश्चन आपको 11 मार्क्स का आपके कोर्स में आता है। फुल सम होगा 11 मार्क्स। सो 11 मार्क्स के लिए आपको एक ट्रेडिंग बनाना है, P&L, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। 11 मार्क्स का पूरा सम आता है। सो नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। डेबिट साइड के पॉइंट्स देखें। ड्राइंग्स ब्रह्मा एंड विष्णु 5,000। अब ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं तो सिंगल इफेक्ट होंगे। ड्राइंग्स के इफेक्ट क्या होते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है ड्राइंग्स को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू ड्राइंग्स ब्रह्मा 5,000 एंड विष्णु 5,000। ठीक है, तो ये थे ड्राइंग्स मैंने आपको करवाए और ये ओपनिंग बैलेंस। नाउ ड्राइंग्स के बाद आगे दिया हुआ है लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग ली है इन्होंने 60,000 में। अब होपफुली ये टर्म आपका क्लियर होगा कि लीज होल्ड बिल्डिंग होती क्या है। अगर नहीं क्लियर तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। गवर्नमेंट को कोई भी प्रीमाइसेस या उनके एसेट्स देने होते हैं रेंट पर, तो वो मंथली रेंट चार्ज नहीं करते, वो लीज पर दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग देखा होगा या रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच शॉप्स देखे होंगे या एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग देखा होगा या एयरपोर्ट के टर्मिनल पर शॉप्स देखे होंगे। तो ये गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट ये लीज पर दे देती है फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अब अगर 10 साल के लिए लीज पर मिला है और वो 10 ईयर्स का है तो इन्होंने टोटल 60,000 रुपीज़ लीज पे किया है। ये लीज नॉर्मली एसेट्स माना जाता है और हर साल इसे डेप्रिशिएट किया जाता है। इन्होंने 10 ईयर्स के लिए 60,000 लीज पे किया है। डेट है, ईयर्स हैं, नंबर्स हैं, दैट मीन्स हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये डेबिट साइड है, तो इसका मतलब है कि ये एसेट्स हैं। तो पहले बैलेंस शीट में
एसेट साइड हम यहाँ पर लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000। अब लीज कितना कैलकुलेट होगा, तो 60,000 10 ईयर्स के लिए पे किया है। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट्स में हिडन एडजस्टमेंट में लीज होल्ड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है। लीज होल्ड बिल्डिंग इज एक्वायर्ड फ्रॉम 1 April 16 फॉर 10 ईयर्स फॉर 60,000। देयरफॉर ड्यूरिंग करंट ईयर 60,000 डिवाइड बाय 10, that means 6,000 will be written off। 6,000 रुपीज़ एवरी ईयर राइट ऑफ करने पड़ेंगे। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपने कोई प्रीमाइसिस 60,000 रुपीज़ रेंट पर लिए हैं, लेकिन वो रेंट 60,000 जो है वो 10 साल के लिए आपने पे किया है, आपने 10 ईयर्स के लिए एडवांस में पे किया है। तो गवर्नमेंट भी एडवांस में एक साथ पैसा ले लेती है। अब 60,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6,000 रुपीज़। मीन्स एक साल का आपका एक्सपेंडिचर होगा 6,000। तो रिटर्न ऑफ यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स में 60,000 माइनस राइट ऑफ 6,000, आउटर कॉलम 54,000। और ये जैसे डेप्रिशिएट कहते हैं अपने किसी भी एसेट्स को, वैसे इसे डेप्रिशिएट किया है, माइनस किया है, तो इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होगा। रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 6,000, तो ये यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। सो फिर से लीज होल्ड बिल्डिंग, ये आप 11th में भी कर आए हो। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। ठीक है, इसे हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। सीधा एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट, जनरल एडजस्टमेंट या सीधे एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। ये आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये आपको खुद पहचानना होता है। नेक्स्ट इज मशीनरी 50,000, ये हो गया है, बैलेंस शीट में एसेट्स में है मशीनरी 50,000। उसके बाद आप अपने बुक में देखते जाइए, डिस्काउंट अलाउड 350, ये एक्सपेंडिचर होता है। डिस्काउंट अलाउड 350, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। डिस्काउंट अलाउड 350। डेटर्स 40,000, उसके बाद क्या है, डेटर्स 40,000। सो डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड ये रहे, डेटर्स 40,000 हमने माइनस बैड डेब्ट्स करके ऑलरेडी लिख दिया है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है। ये रहा कैरेज आउटवर्ड 1200। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, ऑलरेडी हो चुका है हमारा। सैलरी 7,500, ये भी एडजस्टमेंट में था इसलिए हो चुका है। बैड डेब्ट्स 1200। ना ये जो बैड डेब्ट्स है इसे बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। ये जो बैड डेब्ट्स है इसे बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैट फॉर्मेट में आता है। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस 1200। सो 1200 ट्रायल बैलेंस प्लस 500 1700 हो गया। जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया होता है उसका सिंगल इफेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 20,000 एसेट्स में आते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल 20,000। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 5,900। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जहाँ पर लिखा ही हुआ है एक्सपेंसेस तो वो P&L में डेबिट करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स ट्रेड करने के लिए एक्सपेंस, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। सो ट्रेड एक्सपेंस P&L में डेबिट होते हैं 5,900। देन आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस 6,000। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। ये रहा कैश बैलेंस 6,000। स्टॉक 31 मार्च 17 73,000।
क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। ये आप लास्ट ईयर भी सीख कर आए हो 11th में। कौन से दो इफ़ेक्ट होते हैं? एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। लेकिन अगर स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो तो उसका सिंगल इफ़ेक्ट होता है और वो होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक 73,000। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ आगे देखते हैं। अब हमें टोटल्स करने हैं। सो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद ये देखिए 2500 प्लस 500, सो आउटर कॉलम 3000। सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया है, वो आया है 100,650। सेम यही टोटल हमें डेबिट साइड लिखना है और डेबिट साइड में से सारे पॉइंट्स माइनस करने हैं। सारे पॉइंट्स माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपका ये बैलेंसिंग फिगर है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसलिए इसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अगर इसका रिवर्स हुआ होता, डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम, मीन्स डिफरेंस यहाँ पर आया होता, तो हम इसे नेट लॉस बोलेंगे। अब 68,750 ये है नेट प्रॉफिट। इसे ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 68,750। अब यहाँ पर भी हमें सेम करना है। पहले हमें क्रेडिट साइड का टोटल कर देना है, सेम टोटल यहाँ पर लिखना है डेबिट साइड, और डेबिट साइड के जितने अमाउंट्स हो चुके हैं माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 59,750। इस 59,750 को हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इनका प्रॉफिट एंड लॉस था 3:2। तो कैसे करना है ये आप सीख कर आए हो ऑलरेडी, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ब्रह्मा के लिए आप करोगे 59,750 इंटू रेशियो है 3:2, तो मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड करना है 5 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम विष्णु के लिए आपको ये 3/5 है, यहाँ 2/5 लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट के दो इफेक्ट क्या होते हैं? तो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। ये है 35,850 एंड 23,900। अब मैं टोटल्स कर रहा हूँ। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला उसके मैंने दो इफेक्ट किए, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा कैपिटल में क्रेडिट। अब मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ। सो 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35,850, तो ये टोटल आया 95,850। उसमें से माइनस करना है हमें 5,000, तो ये बैलेंस हो गया 90,850। यहाँ पर मैं लिखूँगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो या फिर आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है, और यहाँ पर 95,850 पूरा लिखेंगे। सेम अब मैं विष्णु का टोटल कर रहा हूँ 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900,
तो ये टोटल आया 72,900 और माइनस करेंगे 5,000, तो ये आंसर आएगा 67,900। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लोजिंग बैलेंस दोनों का। नाउ क्लोजिंग बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 90,850 एंड 67,900। अब कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट में। सो 90,850 एंड 67,900। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला, ये ट्रांसफ़र हुआ एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में से डिविजिबल प्रॉफिट निकला, ये ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल में। कैपिटल का क्लोजिंग जो बैलेंस निकला वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब आप बोलोगे कि सर कैपिटल अकाउंट बनाया तो ये सब अंदर क्या किया हुआ है, तो ये भी सेम कैपिटल अकाउंट के ही इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो उसे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये और में है आपके सामने, बट आप प्रेफर करोगे कि आप कैपिटल अकाउंट इस टाइप का बनाओ, ऐसा आप अवॉइड करोगे। ये सिर्फ फर्स्ट सम है, मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा 55,000 ये रहे, 5,000 सैलरी प्लस प्रॉफिट, और माइनस किए हैं ब्रह्मा के ड्राइंग्स, तो यही अमाउंट देखो 90,850 आ रहा है। सेम विष्णु के लिए देखेंगे तो 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900 माइनस ड्राइंग्स 5,000, तो 67,900। तो सेम ये मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसके बदले यहाँ पर इनर कॉलम में किया हुआ है। अब देखिए हमारे सारे पॉइंट्स लायबिलिटी साइड भी कवर हो चुके हैं, सारे पॉइंट्स एसेट साइड भी कवर हो चुके हैं। तो फाइनली आपका बैलेंस शीट का टोटल जो है वो टैली हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था आपका मोस्ट ईजीएस्ट फर्स्ट सम। मोस्ट ईजीएस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, ना तो इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स थी, ना ही ट्रेडिंग अकाउंट था, ना ही करंट अकाउंट था। सो फर्स्ट सम है, स्टार्ट किया है आज हमने, बट एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि आप रेगुलर देखिएगा मेरे लेक्चर्स। ये चैप्टर ऐसा है कि आप बीच में छोड़ दोगे तो नहीं कर पाओगे। आपको सारे लेक्चर्स रेगुलर देखने हैं और सीक्वेंस में देखने हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट देखने के बाद आप मेरा 5th लेक्चर देखोगे। आपने फर्स्ट देखा है, फिर सेकंड देखिए, फिर थर्ड देखिए, सीक्वेंस के साथ देखिए। फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ये है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंड देन द लास्ट बैलेंस शीट। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँगा। और ये है आपके वर्किंग नोट्स। हमने हिडन एडजस्टमेंट में लीज होल्ड बिल्डिंग किया, हिडन एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन किया। ठीक है, आगे देखें क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर टाइटल ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, एंड सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एज ए लाइबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स वर्किंग नोट्स के थे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रेंड, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। ये आपका फर्स्ट सम था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार नोट डाउन करने के बाद फिर से रिवाइज कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट सम और थोड़े हार्ड होते जाएंगे। मोस्टली मैं आपको सारे सम्स करवाऊंगा और इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में दूंगा। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।